আমি সভামঞ্চে স্বাগত জানাই দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী রাজনাথ সিং মহাশয়কে। আমি আমাদের জেলা সভাপতি শ্রী অরুণ মণ্ডল মহাশয়কে অনুরোধ করব খাদা এবং ফুলের তোড়া দিয়ে রাজনাথ সিংজিকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমি 5 নম্বর মণ্ডলের যারা কার্যকর্তারা আছেন তারা মঞ্চে এসে মালা পরাবেন, তাদের কাছে অনুরোধ করছি মালা পরানোর জন্য। আমি এখন মঞ্চে তার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করব আমাদের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং এবছরের প্রার্থী শ্রী রাজু বিশ মহাশয়কে। राजू जी। भारत माता की। ये सिलीगुड़ी की तो आवाज नहीं हो सकती, ममता दीदी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी नेता और साथ ही जिनके नेतृत्व में हम अपने आप को विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स, ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, यहां पे हम अपने आप को सबसे ज्यादा और अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं आपकी वजह से। ऐसे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपका पूरे दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स की जनता, चाहे वो बंगला भाषी हो, चाहे वो आदिवासी हो, राजवंशी हो, गोरखा हो, कोच हो, मेचे हो, टोटो हो, राबा हो, समस्त जनता की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं संपूर्ण हमारे नेतृत्वगण, राज्यसभा के सांसद, हमारे सभी विधायक और सभी जिला के और राज्य के वरिष्ठ नेतृत्वगण का भी मैं आभारी हूं कि आप सब भी यहां पे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और समस्त सिलीगुड़ी की जनता, सर्वप्रथम तो मैं सिलीगुड़ी के जनता का आभारी हूं, ऋणी हूं। आपके प्यार के कारण, आपके विश्वास और आपके भरोसे के कारण मैं दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर आपके सामने खड़ा हूं। और ये मैं जानता हूं, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नहीं बोल रहा हूं, आपके अंदर में जो ताकत मैंने देखी है और जो आपका विश्वास मैं देखता हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं, पिछली बार मैं 4 लाख मतों से जीता था, इस बार 5 लाख पार। मोदी जी का संकल्प है 400 पार, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का संकल्प है 5 लाख पार। और मैं प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूं, जिनके नेतृत्व में बहुत थोड़े समय के अंदर में इतने विकास की परियोजनाओं के काम चल रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 50,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के भारत सरकार के काम चल रहे हैं। जिस सिलीगुड़ी में हम रहते हैं, सिर्फ पीने के पानी के लिए भारत सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपया सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को मिला और सीवरेज ड्रेनेज के लिए 250 करोड़ यानी 750 करोड़ रुपया मात्र सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को मिला है। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। डुवर्स के ओदलाबारी से लेकर के बागपुल, सेबोक, सुकना, पानी घट्टा, पानी टैंकी, नक्सलबाड़ी और आगे जाके खोरीबारी, खोसकुपुर होते हुए बागडोरा के पीछे से फुलबाड़ी जाकर के तीस्ता के उस पार जाकर के डुवर्स के ओदलाबारी में मिलेगा।
180 किलोमीटर का रिंग रोड जिसकी लागत 4000 करोड़ से ज्यादा रहेगी और दिल्ली के तर्ज पे वो रिंग रोड बनेगा। हमारी सिलीगुड़ी की जनता बहुत ट्रैफिक के कारण परेशान रहती थी, दार्जिलिंग मोड़ का जो रास्ता है उसके कारण, और मुझे इस मन से ये बताते हुए खुशी हो रही है, और जब मैं अपनी आंखों से उस योजना को देखता हूं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। आज बालासन से लेकर के सेवक तक 6 लेन का एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है और अगले 1 साल में बन करके तैयार होगा। इतना ही नहीं, फुलबारी से सिलीगुड़ी तक 12 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनेगी, और उतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 717A कालिंपोंग जाने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है, दार्जिलिंग जाने के लिए 2 नए रास्ते अल्टरनेटिव हाईवे बनेंगे। ऐसे तमाम योजनाओं के ऊपर में काम चल रहा है। और इसके अलावा भारतीय रेल, यानी आप सिलीगुड़ी से रेल में बैठ करके रंगपुर सिक्किम तक पहुंच जाएंगे और भविष्य में जाकर के गैंगटॉक होते हुए आप नाथुला तक सिलीगुड़ी की रेल में बैठ करके आप पहुंच सकेंगे। और हर घर जल योजना जो मैंने सिलीगुड़ी के लिए कहा, उसके अलावा करीब 3500 करोड़ रुपए यानी 3500 करोड़ की करीब 800 परियोजनाओं की मंजूरी मिली है, जो हमारे आसपास की ग्रामीण क्षेत्र में उसका काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे तमाम काम हुए हैं और मुझे आपने विश्वास किया है, मैं निस्वार्थ भाव से 5 साल सेवा की है, मुझे और अधिक 5 साल आपके मिल रहे हैं और मैं और अधिक अनुभव के साथ जो है इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। क्योंकि सिलीगुड़ी सिर्फ मेरे लिए वोटर्स नहीं है, सिलीगुड़ी की जनता, दार्जिलिंग की जनता, ये मेरा बड़ा परिवार है। मैं अपने परिवार की तरह आप सबकी सेवा करता रहूंगा। और जो योजना चल रही है उसके अलावा अगले नेक्स्ट 5 साल में क्या जो शुरू हुआ है उसको जल्द पूरा करना है, जो अभी शुरू नहीं हुआ उसको जल्दी शिलान्यास करके उसकी पूर्ति करनी है। उसके अलावा स्वास्थ्य की अवस्था हमारी बहुत अच्छी नहीं है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल की कॉलेज की अवस्था जैसी टीएमसी पार्टी की अवस्था है, वैसे ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की भी अवस्था पड़ी है। वहां जाके कोई मरीज ठीक नहीं होता, मरीज चला जाए जल्दी से घर वापस नहीं आता, ऐसी स्थिति है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमको काम करना है और पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स के तर्ज पे 500 बेड का ईएसआई का नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनेगा, ये भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही शिक्षा, पूरा ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग ये एजुकेशन हब होता था, शिक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे पहले सीपीएम ने, बाद में टीएमसी ने एक एक करके सारे इंस्टीट्यूट जो है बर्बाद कर दिए। और आज हमारे बच्चों को पढ़ लिखने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहरों की तरफ भागना पड़ता है। और शिक्षा पे विशेष ध्यान दे करके, जोर दे करके हम काम करेंगे। और मेरी ये भी इच्छा रहेगी कि केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूट यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे आए। आदरणीय रक्षा मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं आभारी हूं आपका भी। आपने हर समय आपने हमारे क्षेत्र के लिए जब भी सहायता की आवश्यकता पड़ी आपने किया। मुझे बताते हुए गर्व है कि आपके माध्यम से दार्जिलिंग के लिए एक सैनिक स्कूल अप्रूव हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से ममता दीदी आज तक एमओयू उन्होंने साइन नहीं किया है। मुझे लगता है अब 26 दूर नहीं है, 2 साल बाद दार्जिलिंग में सैनिक स्कूल का काम भी शुरू हो जाएगा। और जब भी सैनिक की भर्ती के समय में हाइट की या उनकी मार्क्स की या उनकी क्लासेस की दिक्कतें आती थी, वो रिलैक्सेशन भी आपने हमेशा दी है। मैं सदा ही आपका आभारी हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से बहुत सारे गोरखा भाई ज्यादातर फौज में जाते हैं, देश की जो है रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और तीसरी, एक युवा जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, और वो इंटेलेक्चुअल भी है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनके पास रोजगार के अवसर कम है। सो मेरे दूसरे कार्यकाल में युवा एक हमारा केंद्र बिंदु में होगा। हम उनको स्किल दे करके, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, चिकन नेक का ये जो इलाका है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस पे तिब्बत और चाइना लगता है। सो यहाँ पे पूरा एक ट्रेड का हब बन सकता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, यही क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। एक तरफ आसाम है, एक तरफ सिक्किम लगता है, एक तरफ बिहार है,
और करीब जो है बड़ी आबादी को ये कैटर करता है। इसके साथ ही टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं, एमएसएमई की अपार संभावनाएं हैं, एग्रीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं, पहाड़ों के अंदर में फ्लोरिकल्चर और बाकी सब्जियों की अपार संभावनाएं हैं। उन सब संभावनाओं को देखते हुए हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए मैं काम करूंगा। और मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में देश के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और जिनको देख करके सुन करके हम बड़े हुए, हम सब के अभिभावक हमारे बीच में, हम सब उनको सुनेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता